शादी के बाद फिर आपने थोड़ी देर ब्रेक ली थी शोबिस से, मच नीडेड ब्रेक। मैंने कोई 2.5 साल ब्रेक लिया। अच्छा 2.5 साल ब्रेक ली। उसके बाद जब रीजॉइन किया तो क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी थी एंड वाज इट डिफिकल्ट उस रूटीन में आना या नहीं, इजी था, मुश्किल नहीं था? तब्दीलियां तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में वैसे आजकल बहुत सारी आ रही हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। आपको कोई टीवी पे देखना पसंद करता हो या ना करता हो, सोशल मीडिया पे जरूर लोगों को पसंद करना लब से मयार बना दिया मुझे तो इस समय। आप इससे एग्री करती हैं कि क्या टैलेंट का मयार अब फॉलोअर्स हैं? नहीं, देखिए आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो मामला चल पड़ा है ना, चल पड़ा है, अब वो चीजें वैसी ही चल पड़ी हैं, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब आपको भी उस हिसाब से उसी रेस में आना है कि आपको वही चीजें करनी है। फिर जैसे पहले स्टार्स होते थे, अच्छा एक्ट करते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, वो स्टार्स बन जाते थे। अब हमारे यहाँ ये है कि आपको फॉलोअर्स भी चाहिए, आपको अपना इंस्टाग्राम भी अच्छा करना है, आपको अपनी ड्रेसिंग पे भी ध्यान देना है। आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन आपकी एक अलग दौड़ है कि जी आपको अपना पोस्ट भी लगानी है, आपको सोशल भी होना है, यू हैव टू मीट अदर पीपल एज वेल, आपको इंडस्ट्री के लोगों में भी इन रहना है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं अब। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि जब मैं गई थी तब कोई बड़ी चीज़ आई नहीं थी, तब इतनी कोई हिट चीज़ आई नहीं थी। तो मैंने जब छोड़ा, और मैंने किसी को ज़्यादा बोला भी नहीं था, ना किसी को बताया था, मतलब ना मैंने कभी किसी को कहा कि मैं काम नहीं करूँगी, ना मैंने कभी किसी को कहा कि हाँ मैं काम करूँगी। तो वो बस कुछ बीच में ही था। कभी फेवरेटिज्म का शिकार हुई कि किसी? हमेशा, ऑल द टाइम। मैं कह रही हूँ ना, दिस इज हाउ यू डील विद इंडस्ट्री। फेवरेटिज्म, लॉबी और पीआरस, ये सब मैं समझती हूँ कुछ एक ही फैमिली के अलग अलग बच्चे हैं कि ये सब इसी तरीके से होता है। आपको नहीं, कभी आपको फील नहीं हुआ कि यार ये लड़की अभी तो आई थी, अब अचानक से इतने बड़े बड़े प्राइम स्लॉट प्रोजेक्ट कर रही है? होता है। और जबकि उसका पिछला प्रोजेक्ट कोई इतना खास होगा भी नहीं ना, आपने उसकी कोई एक्टिंग के जौहर देखे होंगे, सिर्फ इस बेस पे कि भाई शी इज गुड इन पीआर, शी मीट अदर पीपल, और उनकी क्या नाम है, पहला जो प्रोजेक्ट रहा है वो अच्छा सीरियल रह चुका है, लोगों ने देखा बस इस बेस पे कि उसके इंस्टाग्राम पे भी बड़े फॉलोवर्स हैं। वो ये इसी तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं। इसमें भी बड़ी वो लॉबी का अक्सर लोग शिकार हो जाते हैं फेवरेटिज्म का, कि जी जो डायरेक्टर्स फेवरेट एक्ट्रेस है वो उसकी कवर पे पिक्चर लग जाएगी, उसमें पोस्टर में। इस तरह भी होता है? हाँ, इस तरह होता है। मुझे तो बल्कि अगर मैंने 10 साल में कोई 25, 26 या 30 ड्रामे किए होंगे, तो आई थिंक कोई 4 या 5 ऐसे हैं जिसमें कोई पोस्टर पे पिक्चर, टाइटल पे पिक्चर लगी हो, वरना मेरी टाइटल पे पिक्चर नहीं लगती। और आगे से जवाब आता है कि जी वो चैनल चाहता ही नहीं है कि हम आपकी तस्वीर लगाएं, चैनल चाहता है कि फलाना एक्ट्रेस वो। This is so unfair. चैनल ने प्रोजेक्ट भी तो बेचना है ना, चैनल ने क्या बेचना है, चैनल के पास तो आ गया, बिक गया, खत्म हो गई बात। लेकिन वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्या पता दिए जाते हैं। कितने लोग वो प्रोजेक्ट आपकी वजह से देख रहे हो, मैं किसी को का नाम नहीं ले रही, क्या पता वो आपकी वजह से ही देखा जा रहा हो प्रोजेक्ट, और फैन फॉलोइंग उसमें आपकी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके हो। लेकिन आई होप एंड प्रे कि ये इस तरह का जो माइंडसेट है जल्दी चेंज हो जाए। इतने अच्छे मेहमान आई हुई हैं, आज हमारी कराची से आई हैं, अभी फ्लाइट लेके यहाँ पे इन्होंने लैंड ही किया है कि आपने आज कोई चाय नहीं पी? कभी चा मिल रहा ये ले सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा माशाल्लाह बड़ा सुपर हिट जा रहा है। क्या बात, बिल्कुल, नो डाउट। और इनके बहुत सारे ड्रामे बहुत सुपर हिट हुए। कल तो अपना भांडा लेके आना ही, और तू भी किसी होर रंग की टोपी लेके आनी और जलेबियां कढ़ने वाला कपड़ा सिर ते रखी फिरदा। चाय कैसी लगी सर आपको? आपसे पूछ रहा हूं मैं। इट्स गुड। आपको भी अच्छी लगी? ओए मैं भी घुट भर के तुम दादा। इतनी देर बाद तो चाय मिली, आपकी टीम ने कहा नहीं और है और बस थैंक यू जज़ाकल्लाह। बस थैंक यू। चीनी ठीक है इसमें? इसमें चीनी है ही नहीं। तो ये आप बताएं तो सही। नहीं में चीनी नहीं। आप कराची से आई हैं इसलिए आप इससे लेके चाय पी रहे हैं। इस यहाँ का पंजाब का कोई नहीं इससे चाय लेके पीता। अच्छा, ये आपको ना मेरे दिल से उतारना चाह रहा है, ये पागल आदमी है ये आपको मेरे दिल से उतारना चाह रहा है। थोड़ी सी चीनी डाल लें, आप नहीं हंस रहे, फीकी बातें लग रही है आपको सभी। चले राशन कमाल ने सर्दियों च कुकड़ी नवाई तो मर गई, मैं क्या नवाउण ना मरी है, कहना नहीं नवाने से नहीं मरी, जब निचोड़ी है ना फिर मरी है।
इसने लड़ाई वाला कुकड़ रख लिया। हाँ। जब लड़ाई कुकड़ों की शुरू हुई तो इसका कुकड़ भाग गया। दूसरे कुकड़ वाले को कहता है टेंशन न ले, वो घर से पिस्टल लेने गया। इसने भी बटेरा रखा था, मैंने कहा ये लड़ाई वाला है, कहना नहीं ये सुलह सफाई वाला है। ये देखा ना उर्दू में कर रहे तो ही हो रहा ना, ये समझ आ रही है। अपने डैडी का कान काट के मोबाइलों वाली दुकान पे ले गया, कहता इसके नाप की हैंड फ्री दे दी। चले खुश रहे, बहुत आबाद रहे। शुक्रिया। तो चाय आपने भी पी ली है जी। तुसी तो पींदे ही रहते हो, पियो। अच्छा नम्रा, मैं आपकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी जी। जिसमें आपने कहा कि आपके पास सुबह एक मेड आई और उन्होंने कहा कि बाजी मेरा नाम भी आसिया है। आसिया है, सो ट्रू। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी आखिरी जो रोज़ा था, हाँ। उस पे हमारी मासियों ने मना कर दिया। ओके। तो मैंने कहा यार कोई मिल नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पूछ के मैंने किसी से, उन्होंने एक भेजा उनको। अच्छा दोनों माँ बेटियां थी। तो जब वो आई तो जाहिर है क्योंकि आप का नाम से पहले आप ये पूछते हैं कि जी आजकल वक्त और हालात ऐसे हैं कि पहले क्यों छोड़ा था, बिल्कुल अल्लाह खैर करे, पहले तो कुछ नहीं हुआ था, या अब आप काम कर रहे हैं तो आप काम करेंगे ना, या पैसे कितने, आप ये वाली बात। एग्जैक्टली। फिर थोड़ी देर बाद जब वो काम करने लगी तो मैंने कहा आपका नाम क्या है बेटा? तो वो आगे से कहती है आसिया। मेरे ना दिमाग में ना मोहम्मा का ओएसटी चलने लग गया। और माशाल्लाह मेरे घर में शीशा भी है। बिल्कुल जिस तरह लाउंज में शीशा लगा हुआ है ना जिज्जी का, बिल्कुल वो वाला शीशा भी है। शीशा। तो मैंने जैसे ही मुझे पता चला, मैंने फौरन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला। और वो माशाल्लाह आधे पाकिस्तान को पता है, जो लोग मेरे पास आते हैं ना वो मुझसे कहते हैं आपकी मेड का नाम भी आसिया है। मैं कहती हूँ भाई वो आई थी लेकिन वो फिर वो चली गई, वो दोबारा आई गई। ओके। अच्छा नम्रा, मैं आपकी कुछ पिक्चर्स भी देख रही थी इंस्टाग्राम पे, आपका ये सिग्नेचर स्टाइल है आंखों में काजल लगाना, आपको पसंद है? मुझे एक तो पसंद है और दूसरी चीज ये है कि एक यही मेकअप है जो मुझे आता है।